अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज हम सिंघाड़ा के बारे में बात करेंगे, सिंघाड़ा के मिजाज के बारे में, सिंघाड़ा के ख्वास के बारे में, इसके इंसानी सेहत पर असरात के बारे में और मुख्तलिफ तिब्बी नुस्खा जात में सिंघाड़ा के इस्तेमाल के बारे में। नाजरीन, सिंघाड़ा सस्ता और बआसानी मिलने वाला फल है जो कि आमतौर पर तालाबों में लगाया जाता है। सिंघाड़ा को पानी फल, जल फल और वाटर चेस्टनट्स के नाम से भी पुकारा जाता है। इसकी बेल पानी की सतह पर तैरती रहती है। पुख्ता बेलों पर छोटे छोटे तिकोने किस्म के फल पैदा होते हैं जो सिंघाड़े के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। सिंघाड़े पर सींगों की तरह कांटे होते हैं, इसीलिए इसे संस्कृत में शरंगाटक कहते हैं। सिंघाड़ा जब कच्चा होता है तब इसका रंग सब्ज होता है, मगर जैसे जैसे ये पकता जाता है इसके रंग में कालापन आता जाता है। इसका छिलका निकाल देने पर अंदर से दूध जैसी सफ़ेद गिरी निकलती है। ये गिरी ही बतौर ग़ज़ा और बतौर दवा इस्तेमाल की जाती है, जो बहुत खुश जायका होती है। इसे ज़्यादातर कच्चा ही खाया जाता है क्योंकि पक जाने पर गिरी का जायका फीका हो जाता है, जबकि तिब्बी नुस्खा जात में अमूमन सिंघाड़े का सफ़ूफ ही शामिल नुस्खा किया जाता है। नाजरीन, आपकी पहचान के लिए, आपकी समझ के लिए सिंघाड़ा खुश्क आपके सामने मौजूद है। ये सिंघाड़ा खुश्क है, वाटर चेस्टनट। इसे इंडियन वाटर चेस्टनट्स भी कहते हैं। आपकी पहचान के लिए, समझ के लिए मार्केट से, पंसार की दुकान से यही सिंघाड़ा मिलता है, जबकि बड़े शहरों में ताज़ा सिंघाड़ा भी आसानी से मिल जाता है। लेकिन क्योंकि तिब्बी नुस्खा जात में हमेशा खुश्क सिंघाड़ा ही इस्तेमाल किए जाते हैं, तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सिंघाड़े कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, आयरन, आयोडीन से भरपूर होते हैं। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, जिंक, कॉपर और मल्टीविटामिन्स की दुगनी मिकदार होती है और ये सेहतमंद ज़िंदगी के लिए एक मिसाली ग़िज़ा है। नाजरीन, तिब्बे यूनानी और आयुर्वेदिक नज़रिया के मुताबिक सिंघाड़ा मनी को बढ़ाने वाला, मनी को गाढ़ा करने वाला और खून की ख़राबी को दूर करने की बेहतरीन खसूसियात रखता है। सिंघाड़ा औरतों के पेचीदा अमराज में भी बहुत मुफीद है। जिन औरतों को आमतौर पर अय्याम ज़्यादा आते हों, इन्हें सिंघाड़ा ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से ज़्यादती अय्याम में कमी आने के साथ साथ जिस्मानी कमज़ोरी भी दूर हो जाती है। इसी तरह सिंघाड़ा हामला औरतों को भी बिला झिझक दिया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से इन्हें कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इनके जिस्म में ताकत कायम रहती है। नाजरीन, ताज़ा सिंघाड़े का मिजाज सर्द तर माना जाता है, जबकि खुश्क सिंघाड़ा का मिजाज सर्दो खुश्क होता है। सिंघाड़ा प्यास को तस्कीन देता है, खून की हिद्दत कम करता है, हाथ पाँव की जलन में बहुत मुफीद है। जिन लोगों का मिजाज गर्म है, खून में हिद्दत की वजह से अक्सर फोड़े फुंसियाँ निकलते रहते हों, जरियान, एहतलाम या सूरत अंजाल की शिकायत हो, ऐसे लोगों को सिंघाड़ा ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत मुफीद है सिंघाड़ा इन अमराज में। नाजरीन, सिंघाड़ा मकद से खून आने को भी बहुत मुफीद है। ये खून बहने को फ़ौरन रोकता है। जिन नौजवानों की छोटी उम्र की गलतकारियों की वजह से, गलतियों की वजह से मनी पतली हो गई हो, सिंघाड़ा के इस्तेमाल करने से मनी का पतलापन दूर हो जाता है, मनी का गाढ़ापन लौट आता है, जरियान और एहतलाम की शिकायत भी ख़त्म हो जाती है। नाजरीन, जिन औरतों की बच्चादानी कमज़ोर हो गई हो, इन्हें औलाद की आरजू हो या अस्कात हमल की आदत हो, उनके लिए भी सिंघाड़ा का इस्तेमाल बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। सिंघाड़ा के इस्तेमाल से लिकोरिया का आर्जा भी जाता रहता है, औरतों की जिस्मानी कमज़ोरी भी ख़त्म हो जाती है, औरतों में कमर दर्द का आर्जा भी ख़त्म हो जाता है, तकलीफ़ में कमी आ जाती है। नाजरीन, किल्लत मनी के आर्जा में साला मिस्री 3 ग्राम, सिंघाड़े का आटा 3 ग्राम, बनोले का आटा 2 ग्राम, इन तीनों अज्जा को 250 ग्राम गाय के दूध में मिलाकर इसमें 6 ग्राम छिलका इसबगोल और 20 ग्राम चीनी मिलाकर खीर बनाकर इस्तेमाल करना बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। किल्लत मनी का आर्जा दूर हो जाता है। नाजरीन, मनी को बढ़ाने के लिए, स्पर्म्स को बढ़ाने के लिए सालब मिस्री, मगज़, पंबा दाना, सिंघाड़े का आटा, तीनों अज्जा 3-3 ग्राम, दूध गाय 250 ग्राम में पकाकर कदरे गाढ़ा होने पर 20 ग्राम चीनी मिलाकर नोश करने से मनी खूब गाढ़ी होती है, स्पर्म्स की कमी भी दूर हो जाती है।
ناظرین صورت انزال کے لیے سنگھاڑا خشک 6 گرام، گوند ڈھاک 6 گرام، تال مکھانا 4 گرام، سالب مصری 4 گرام، مازو 3 گرام اور چینی 25 گرام، تمام اجزاء کو کوٹ پیس کر صفوف بنا لیں اور بمقدار 5 گرام ہمراہ نیم گرم دودھ استعمال کرائیں۔ صورت انزال کے لیے بہت مفید ہے، بہت مؤثر ہے، مردانہ کمزوری کو دور کرتا ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔